नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तमाम पार्टियां राजनीतिक मैदान में दांव पेच आजमा रही हैं। कोई सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है तो वहीं प्रधानमंत्री द्वारा लगातार यूपी को नई नई परियोजनाओं का सौगात दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अब इसके बाद आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला भी रखी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए भले ही बीजेपी की नजरें उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में वोटरों को साधने पर हो, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के जरिए वायुसेना की नजरें चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल करने पर है। 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे से पूर्वी और पश्चिमी यूपी की दिल्ली एनसीआर से बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश में नवंबर में ही देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे क्या है, ये यूपी और देश के लिए कितना अहम है, इस एक्सप्रेसवे से भारतीय वायुसेना को कैसे फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में तफसील से बताते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होने का अनुमान है। हालांकि गंगा एक्सप्रेसवे योजना कोई नई योजना नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि इस योजना की शुरुआत कैसे हुई। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को सबसे पहले 2007 में यूपी के तत्कालीन सीएम मायावती ने लॉन्च किया था। इस परियोजना पर काम 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद ही शुरू हुआ। यह परियोजना 29 जनवरी 2019 को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की। फरवरी 2020 में मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे पहले चरण के निर्माण को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नवंबर 2021 में पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस मिला। उसी महीने उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 36,200 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी। 18 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी परियोजना की आधारशिला रखी है, जो देश को जोड़ने का काम तो करेगा ही, इसके साथ ही साथ भारतीय वायुसेना को भी मजबूती देगा। आइए अब आपको एक्सप्रेसवे की खासियत से रूबरू कराते हैं। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। इन 12 जिलों के 500 से अधिक गांवों को भी जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव के पास से शुरू होगा और प्रयागराज जिले के जदापर डांडू गांव के पास खत्म होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है, जिसमें से जमीन अधिग्रहण पर करीब 9500 करोड़ रुपए का खर्च भी शामिल है। एक्सप्रेसवे में 7 ओवरब्रिज, 17 इंटरचेंज रोड, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 28 फ्लाईओवर, 50 वाहन अंडरपास और 946 पुलियां होंगी। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवश्यक 7,386 हेक्टेयर भूमि में से 83,000 किसानों से करीब 94% जमीन खरीदी जा चुकी है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स करेंगे। हाल ही में एक बिडिंग प्रक्रिया के जरिए इन दोनों कंपनियों का चयन हुआ है। इसके बनने के बाद दिल्ली से प्रयागराज के बीच यात्रा में लगने वाला 10 से 11 घंटे का समय कम होकर 6 से 7 घंटे रह जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को भविष्य में 8 लेन का किए जाने और ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 1047 किलोमीटर लंबा किए जाने की योजना भी है।
तो सुना आपने, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद लोगों को कई फायदे मिलने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन भी कैसे लैंड कर सकेंगे और इसका चीन और पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह ही गंगा एक्सप्रेसवे में भी आपातकालीन स्थिति में एयरफोर्स के विमानों की लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर के पास एक 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण भी किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की आपातकालीन लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके पास 4 एक्सप्रेसवे पर ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। नवंबर 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन सुखोई 30 ने लैंडिंग और टेक ऑफ का सफल परीक्षण किया था। उससे पहले 2015 में यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन मिराज 2000 सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ कर चुका है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए बनाई जाने वाली एयर स्ट्रिप का देश के लिए रणनीतिक महत्व है। इससे आगरा और हिंडन एयरबेसों को बहुत फायदा होगा। साथ ही चीन और पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने की स्थिति में आपातकालीन स्थिति में एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की लैंडिंग के लिए ये एयर स्ट्रिप महत्वपूर्ण लॉन्चिंग पैड की तरह काम करेंगे। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाना भारतीय वायुसेना का युद्ध की स्थिति में चीन को काउंटर करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। यूपी में 3 एक्सप्रेसवे पर पहले ही एयर स्ट्रिप मौजूद हैं। यूपी में एक्सप्रेसवे पर पहले से मौजूद 2 एयर स्ट्रिप वायुसेना के 2 एयर बेसों आगरा और हिंडन के करीब स्थित हैं। ऐसे में युद्ध के समय आपात स्थिति में इन एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल लैंडिंग, लड़ाकू विमानों या ट्रांसपोर्ट प्लेन को ईंधन और हथियारों की सप्लाई के लिए किया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सप्रेसवे भारतीय रक्षा तंत्र के लिहाज से भी कितना खास है। इसके निर्माण को लेकर चीन और पाकिस्तान के भी पसीने छूट रहे हैं।